हिजाब ये बुर्का नहीं चलेगा, ड्रेस कोड को फॉलो करना होगा। ड्रेस कोड मतलब स्कूल की यूनिफॉर्म, जो भी ड्रेस यूनिफॉर्म होगी उसको मानना पड़ेगा। स्पीच देने गए पागल आदमी, तो आपको एजुकेशन पे बोलना था, आपको बच्चों को मोटिवेट करना था, टीचरों की क्या अहमियत होती है। पंडित दयानंद सरस्वती जी का मंत्र ही पेश कर देते, मात्रमान चित्रमान कार्यवान पुरुषो वेदः, यही मंत्र पेश कर देते। टीचर की क्या अहमियत होती है, मां बाप की क्या जिम्मेदारी होती है, बच्चा कैसे आगे बढ़ता, इस पर स्पीच होना चाहिए। नहीं, माइक थामा और आग उगलना शुरू कर दिया कि यह हिजाब नहीं चलेगा, यह पर्दा नहीं चलेगा, पढ़ना है यहां पर तो ड्रेस कोड को फॉलो करो। बताइए, मैं उनसे कहता हूं कि अगर आपको यही बात कहना है तो जाओ, तुम भूलोक में जाओ, यमलोक में जाओ, पृथ्वी लोक से, इस दुनिया से यमलोक में जहां यमदूत रहते, और दूत लोक में जाओ, देवलोक में जाओ, और जाकर कहो किनको, जाकर कहो गणेश जी को, जाकर कहो शिव जी को, जाकर कहें विष्णु को, जाकर कहें ब्रह्मा को कि ब्रह्मा विष्णु, आपने मंत्र में क्यों बयान कर दिया कि समाज की बेटी का सम्मान करो, समाज की बेटी को दाएं बाएं आगे पीछे नहीं दिखना चाहिए, सीधे चलना चाहिए, निगाहें नीची करके चलना चाहिए। जाओ पूछो उनसे क्यों कहा यत्र नारीयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। जिस कॉलेज में, जिस मुल्क में बेटी का सम्मान होगा वहां ईश्वर की कृपा होगी, ईश्वर वहां आएगा। जहां बेटी की इज्जत नहीं होगी, जहां पर औरत का सम्मान नहीं होगा, जहां पर छात्राओं लेडीजों का उनकी इज्जत अफजाई नहीं की जाएगी, वहां पर ईश्वर कहता मैं नहीं आऊंगा। क्यों? इसलिए कि स्त्री को ब्रह्मा ने पैदा किया है, स्त्रीहीन ब्रह्मा भवति, स्त्री को ब्रह्मा ने पैदा किया है। और ब्रह्मा ने कहा कि बेटियों, ए समाज की नारियों, ए समाज की औरतों, दाएं मत देखना, बाएं मत देखना, ऊपर मत देखना, नीचे निगाहें करके चलना और पैर को मिलाकर चलना। क्या मतलब है? बाल मुकुंद जी, आप तो हैं यकीनन योगी हैं, अगर आप अपने शास्त्र को जानते हैं तो लाओ इसका तर्जमा। क्या मतलब रह जाता है इसका? स्त्रीहीन ब्रह्मा, अपने पैरों को जोड़ करके चलो, पैरों को मिला करके चलो, मतलब तुम्हारी पैर से रास्ते में आवाज नहीं आनी चाहिए किसी गैर महरम को, किसी मर्द को, किसी पराये मर्द को, कि वो तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर देखे कि ये कौन औरत जा रही जिसके पैर इतने सुंदर हैं, जिनकी आवाज इतनी अच्छी है, जिनके पैर का रंग इतना खूबसूरत है। ईश्वर जानता है, इसीलिए हमारा अल्लाह फरमाता है कुरान में, हमारा कुरान में अल्लाह कहता है या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन। हम हैं असल में वफादार, हम अपने अल्लाह के वफादार हैं और अपनी शरीयत के भी वफादार हैं। तुम बेवफा हो, तुम सिर्फ ईश्वर के नाम पर, खुदाओं के नाम पर बेटियों का अपमान करते हो और भगवा रंग का अपमान करते हो, इसलिए कि शास्त्र कुछ कहता है और तुम बोलते कुछ हो। अब्दुल्ला सालिम कुरान के खिलाफ नहीं बोल सकता। हमारे कोई भी वक्ता हजरात जो आए हैं यहाँ पर अभी तक, जिन्होंने तकरीर की है, कभी भी कोई भी शरीयत के खिलाफ नहीं बोल सकता। जो शरीयत में है वही बात बताई जाएगी। लेकिन पता नहीं क्या भंग खाकर बैठे हैं, क्या नशा चढ़ा हुआ है कि होता कुछ है शास्त्र में, और अपने आप को नेता बनाने के लिए, अपने आप को क्रांतिकारी हिस्ट्रिकल इंसान मनवाने के लिए अनाप शनाप बयान देते रहते हैं कि हिजाब नहीं लगाना। क्यों नहीं हिजाब लगाएंगे? हिजाब से फायदा भी है ना,
हिजाब से फायदा यह है कि समाज की बेटी की इज्जत होती है बिकॉज ऑफ हिजाब, बिकॉज ऑफ बुर्का, बुर्के की वजह से। और फिर पर्दा हिजाब कुरान में नहीं है, शास्त्रों के अंदर अनेक जगह पर, मैंने तो 2 से 3 श्लोक पढ़े। इसीलिए हमारा कुरान तस्दीक करता है, मुसद्दक क्या, या अय्युहन नबी, ए नबी